निष्काम धर्म का आश्रय लें। निष्काम धर्म से तात्पर्य कामना रहित भक्ति मार्ग, मांगने वाला नहीं कि लंबी लिस्ट लेकर के पहुंच गए, कामना रहित। क्योंकि हमारे यहाँ तो सीधा सा सिद्धांत है कि विशुद्ध प्रेम मार्ग में प्रेमी कभी मांगता नहीं है, बल्कि विशुद्ध प्रेम मार्ग में तो प्रेमी अपने प्रीतम के ऊपर ही सब कुछ लुटा बैठता है। राधे राधे। इसलिए प्रेमी मांगता नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा निष्काम धर्म का आश्रय लें। अपने पुत्र के द्वारा उपदेश इतने प्रिय लगे कि सारी गृहस्थी को छोड़ करके वन में गए और भागवत की 10वें स्कंद का पाठ करते हुए प्रभु की नित्य लीला में ही वो समाहित हो गए। और स्वयं गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब घर में मैया बेटा रह गए। एक दिन ये धुंधकारी अपनी माँ के पास पहुंचा और अपनी माँ के पास पहुंच करके कहा, माँ मुझे धन चाहिए। माँ ने धन देने से मना किया। तो माँ से कहता है, सामने कुआं दिखाई दे रहा है, इसमें उल्टा लटका दूंगा, तुझे मार डालूंगा। इसने सोचा कि मैं स्वयं ही अपनी लीला समाप्त कर लूं। और महाराज जल्दी से गई, अर्धरात्रि का समय था, कुएं में कूद करके अपने आप को समाप्त कर लिया। अब इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। 5 वैश्याओं को लेकर के आया, वैश्याओं के संग रहने लगा। वैश्याएं जो कहती करता, चोरी करता, डांका डालता। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि रोज चोरी करते हैं, प्रतिदिन डांका डालते हैं, कहीं राजा के सिपाहियों ने भी पकड़ लिया ना तो ये तो सूली पर चढ़ेंगे, साथ में हमको भी लेके मरेंगे। क्या करें? बोले अब इस पति की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैश्या तो जो होती है वो तो नित्य नए पति खोजा करती हैं। बोले जिंदगी के लिए पैसा इसने बहुत कमा करके रख दिया, तो 4 पाई पर रस्सियों से इसको कसा और कसने के उपरांत क्या किया, इसका गला दबाया, फिर भी नहीं मरा। जब नहीं मरा तो जलते हुए आग के अंगारे इसके मुख में डाल दिए। अब जैसे अंगारे डाले तो तड़फ तड़फ करके मारा गया। अब कोई इससे पूछे तुम्हारे पति दिखाई नहीं देते, तो कह देती परदेश गए धन कमाने के लिए, लौट के जल्दी आ जाएंगे। एक दिन मौका देखा, धन लेकर के ही भाग गए। गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो गया आदि जिस तीर्थ में जाएं उनके निमित्त पिंडदान कर दें। अब तीर्थ यात्रा करने के उपरांत वो अपने घर वापस आए। जब वो अपने घर वापस लौट करके आए, अपनी कुटिया में पहुंचे, रात्रि को विश्राम किया, तो क्या देखा, मध्य रात्रि में वो जो प्रेत है नाना प्रकार के रूपों से दिखाई देने लगा। कभी नर के रूप में दिखाई दे, कभी पशुओं के रूप में, कभी पंक्षियों के रूप में, लेकिन बोल नहीं पाता कुछ। श्री गोकर्ण जी ने पूछा, तू है कौन? नहीं बोला। क्या करें गोकर्ण जी? तो जल को अभिमंत्रित करके जैसे ही जल की छींटे मारे तो उसकी वाणी खुल गई। कहने लगा, अहम भ्राता तद्योस्मि धुंधकारी ना खलाहा। भाई मैं हूं धुंधकारी। गोकर्ण जी बोले, धुंधकारी तेरी ये दशा कैसे? बोले हमने तो तेरे लिए बहुत सारे पिंडदान किए। बोले एक क्या हजारों लाखों पिंडदान भी कर दोगे तो मेरा कल्याण नहीं होने वाला। राधे राधे। बड़ा स्पष्ट है, पिंडदान से यदि हम सोच ले हमारी मुक्ति हो जाए तो ये इस पर स्पष्टीकरण देना संभव नहीं, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण। गोकर्ण जी ने कहा, मैं गया आदि बड़े बड़े तीर्थों में गया, तेरे लिए पिंडदान की, फिर भी तेरा कल्याण नहीं हुआ। सीधी सी बात। ठीक है भैया, इसलिए क्यों किसी पर बोझ बनते हो? यहाँ तो पिंडदान करने से भी कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी कह रहा है मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, सबसे बढ़िया उपाय यह है, किस पर क्या भरोसा करते हो? जीते जी मैं तो कहता हूँ अपना पिंडदान अपने आप ही कर लो। राधे राधे। मरने से पहले अपना पिंडदान अपने आप कर लो। क्या संभव है? क्या ऐसी कोई विधि है? क्या अपने आप अपना पिंडदान हो सकता है? हाँ भाई, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव। हम लोग बहुत आशान्वित रहते हैं, हमारा बच्चा हमारे लिए पिंडदान करेगा, हमारा कल्याण होगा। कभी विचार किया कहीं आपके बच्चे ने आपके लिए पिंडदान नहीं किया तो? आप संस्कारी हैं, आपने संस्कार अपने बच्चों में दिए हैं, आपके लिए करेगा पिंडदान। और यदि कहीं नहीं किए तो
आप तो आशा में रह गए ना, इसलिए क्यों किसी पर बोझ बन करके जाते हो। पिंडदान का तात्पर्य है, पिंड यानी शरीर। आप अपने इस शरीर को अच्छे सद्कार्यों के लिए समर्पित करें। राधे राधे। जीते जी अपने इस शरीर को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए सिद्धांतों के प्रति समर्पित कर दीजिए। मुझे नहीं लगता उससे बड़ा जीवन में और भी बड़ा कोई पिंडदान हो भी सकता है क्या। राधे राधे। धुंधकारी कहता है, तड़प रहा हूं, कैसे कल्याण होगा। तब रात्रि व्यतीत हुई। प्रातः काल भगवान सूर्य का आराधन श्री गौकर्ण जी ने किया और भगवान सूर्यदेव प्रकट होकर के पधारे। निवेदन किया गौकर्ण जी ने, मेरे भाई का कल्याण कैसे संभव है। तब कहा, आप अपने भाई को यह है श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवा दीजिए। तब स्वयं गौकर्ण जी व्यासपीठ पर विराजित हुए हैं। जैसी कथा आरंभ हुई, बड़े दूर दूर से श्रोताजन कथा में पधारे। यह पृथ्वी कथा सुनने के लिए आया, लेकिन अब यह प्रेत कैसे कथा सुने, क्योंकि प्रेत जो होता है वो वायु रूप में होता है। आप सब जानते हो वायु कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती, टिकती नहीं, कैसे कथा सुने। तो क्या किया, वहीं एक बांस गड़ा हुआ था 7 ग्रंथि का, और वह प्रेत उस बांस में प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, 2 ग्रंथियां फटी। क्रमानुसार 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया और इसका स्वरूप ही बदल गया। वैष्णवों के जैसा स्वरूप है, श्रृंगार से श्रृंगारित है। लंबे लंबे केश, लंबा शरीर, कमल के समान नयन, गले में सुंदर पीतांबर, भाल पर तिलक दे दीप्यमान है। उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। श्री गौकर्ण जी ने पूछा, कथा तो इतने भक्तों ने सुनी, लेकिन विमान एक के लिए क्यों आया। तब पार्षदों ने कहा, जितनी मन लगा करके आपके भाई ने कथा सुनी, उतनी मन लगा करके और किसी ने कथा नहीं सुनी है। तब दोबारा कथा का आयोजन हुआ श्रावण के महीने में। औरों की तो कहें क्या, इस बार चींटियों ने तक कथा मन लगा के सुनी। जब मन लगा करके कथा सुनी है, तब विश्राम के समय अनेक अनेक विमान पधारे हैं और समस्त भक्तजनों को प्रभु के दिव्य धाम लेकर के गए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा, जो कि प्रेत का भी कल्याण कर दिया करती है। सीधी सी बात, जब प्रेत को कल्याण कर दियो करे, तो हम तो जीते जी बैठे हैं महाराज, तो हमारा तो कल्याण और भी जल्दी होना चाहिए। हाँ, तब से एक परंपरा और जरूर बन गई, जहां भी कथा होती है तो एक 7 गांठ का बांस जरूर लगाते हैं। क्यों? बोले प्रेत आएगा, वो कहाँ बैठेगा। यदि पंडित जी वो बांस लगाना भूल जाए तो कई बार आयोजक नाक में दम करते, अरे आपने बांस ही नहीं लगाया। अरे महाराज, मैं तो कहता हूं एक क्या, फिर तो 1000 बांस लगाना चाहिए। यदि 1000 आत्माएं होंगी तो वो आके देखिए, ये कोई विशेष पुण्य से जुड़ी हुई बात बांस की नहीं है। हम लोग की भारतीयों में संस्कृति में हम लोग परंपराओं को बहुत जल्दी जन्म दिया करते हैं। राधे राधे। ठीक है, प्रेत का कल्याण होता है, लगा लेना चाहिए, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। धन्य भागवती वार्ता। जब प्रेत का कल्याण हो सकता है, तो क्या हम लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। खूब जिंदगी भर खूब पूजा पाठ करें, लेकिन जितनी भी पूजा पाठ कथाएं हैं, बस अंत समय कहीं हम हरि नाम से विमुख ना हो जाएं, उन सब के लिए है। आज यह प्रसंग सुन करके श्री देवर्षि नारद प्रसन्न हो गए।
फिर इसके बाद भागवत कथा सुनने की यहाँ पर एक विधि भी बताई गई। बोले भागवत कथा की विधि आपके लिए बताते हैं, ऐसा श्री सूत जी महाराज ने कहा। ठीक है महाराज। कहते हैं, बोले जब कथा कराने का मन में विचार हो, यदि हम अकेले कथा कराने में सक्षम हैं तो अकेले कथा कराएं, अकेले कथा कराने में सक्षम नहीं है, 2 लोग मिल जाएं, 4 लोग मिल जाएं, या एक सामूहिक कथा हो, किसी मनोकामना के लिए हम कथा करवा रहे हैं तो उसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता होती है। यदि हम किसी मनोकामना के लिए कथा नहीं करवा रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। वह घड़ी श्रेष्ठ है जिस घड़ी हमारे घर के आंगन में कथा का शुभारंभ हो जाए। बोले ब्राह्मण के मुख से कथा सुने। ब्राह्मणों में भी कैसा हो? वैष्णव हो। वैष्णव की पहचान क्या? बोले जिसके गले में तुलसी की माला हो, भाल पर ऊर्ध्वपुंड तिलक हो। ऊर्ध्वपुंड तिलक से तात्पर्य जिनका तिलक नीचे से ऊपर की ओर जाता हो वह वैष्णव चिन्ह है। और गले में तुलसी की माला। आपने देखा होगा वैष्णव जन जो भी तिलक लगाते हैं उनका तिलक प्राय नीचे से ही ऊपर की ओर जाता है। तिलक का औचित्य क्या है? तिलक लगाने का औचित्य यही है कि वैष्णव जनों के लिए कहीं ना कहीं अपने आचार्य के चरण ही सर्वोपरि होते हैं। इसलिए तिलक का भी कहीं ना कहीं जो आकार होता है वो चरण के रूप में होता है। भक्त प्रभु के श्री चरण ही अपने शीश पर धारण किया करता है। पहले के समय में लोग तिलक देख करके पहचान जाते थे कौन किस आचार्य और वैष्णव परंपरा का है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम लोग तिलक देख करके नहीं पहचान पाते हैं कि कौन पुष्टि मार्ग से है, कौन राधा वल्लभी है, कौन निम्बार्की है, कौन रामानुजी है, कौन गौड़ीय वैष्णव परंपरा से। आज हम लोगों को जानकारियां नहीं है, इसलिए कभी कभी हम लोगों के साथ छल हो जाया करता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि व्यास पीठ पर उन्हीं लोगों को हम बिठाएं जो आचार्य परंपरा से विधिवत शिक्षित हैं और दीक्षित हैं। राधे राधे। उन्हीं के मुख से ही कथा को विशेष रूप से व्यासपीठ पर उनके मुख से कथा को श्रवण करना चाहिए। आजकल परंपराओं की जानकारी के अभाव में हम लोग मार्ग से भटक जाया करते हैं, इसलिए हम लोगों के संग धोखा हो जाया करता है। इसलिए मैं तो कहता हूं हर जगह जाकर के सुनना भी नहीं चाहिए। राधे राधे। पहले कोई भी संत वैष्णव आपके नगर में आया है तो आप पहले उसकी परंपरा की जानकारी लीजिए कि हम जिसको सुनने के लिए जा रहे हैं वो किस आचार्य परंपरा से है। यदि उसकी कोई आचार्य परंपरा नहीं है तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा उसके चरणों में अपने शीश को नवाने की भी आवश्यकता नहीं है। राधे राधे। परमात्मा ने हर व्यक्ति को बुद्धि दी है। आप लोगों ने देखा होगा बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, बौद्ध धर्मावलंबी एक शब्द बोलते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का तात्पर्य क्या है? बोले बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध की शरण में जाने से तात्पर्य बोले बुद्धि की शरण में जाओ। ईश्वर ने हर किसी को बुद्धि दी है, इसलिए खुले शब्दों में अंधविश्वास मत कीजिए। राधे राधे। इस विज्ञान के युग में भी जहां हमारी अपनी वैष्णवता की चर्चा है वहीं अपने शीश को हम लोगों को झुकाना चाहिए। यहां बताया, यद्यपि एक कथा सुनने की विधि तो ऐसी, यदि मैं विस्तार से अच्छे से सुना दूं ना तो कल से कोई दिखाई भी ना दे। राधे राधे। इसलिए केवल जो इसकी एक मौलिक विशेष चर्चा है वही मैं निवेदित करूंगा। बोले इसकी परंपरा है कि कथा वैष्णव और विप्र के मुख से तो सुने, लेकिन श्रोताओं की भी कुछ अपने नियम है। श्रोताओं को वक्ता से पूर्व कथा पंडाल मंडप जो भी भवन जो भी प्रांगण है वहां उपस्थित होना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, अरे अभी तो संगीतकार आएंगे, वो कीर्तन वीर्तन सुनाएंगे,
फिर व्यास जी आएंगे, फिर माल्यार्पण का क्रम चलेगा, आरती होगी, फिर स्तुति होगी, कीर्तन होगा, तो कथा सुनेंगे। लेकिन श्रोताओं को वक्ता से पूर्व ही कथा मंडप में प्रविष्ट होना चाहिए। व्यासपीठ को प्रणाम करें और अपने आसन पर बैठ जाए। जब कथा विश्राम हो तो अपने आसन को प्रणाम करें और भागवत जी को प्रणाम करें और उसके पश्चात ही प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करें। सबसे बड़ा प्रसाद तो कथा का ही है, कथा जो हमें सहजता से प्राप्त हो रही है। और एकाग्रचित होकर के कथा सुने। यदि हम एकाग्रचित होकर के कथा नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप विषय वस्तु से परिचित नहीं हो सकते हैं। इसलिए एकाग्रता की नितांत आवश्यकता है। संभव हो सके तो व्रत करके कथा सुने। ऐसा नहीं लिखा यहाँ पर कि व्रत से तात्पर्य कि आप अन्न छोड़ दो, भूखे पेट कथा सुनो। अब पता चला किसी को शुगर है और शुगर वाले से कह दिया जाए कि आप भूखे पेट कथा सुनो, हो गई उसकी तो गोविंदाय नमो नमः, राधे राधे। क्योंकि शुगर वाले को तो कुछ ना कुछ ग्रहण करना ही होगा। देखिए, व्रत करने का तात्पर्य यह है कि आप ऐसा आहार लीजिए सात्विक कि आलस्य प्रमाद प्रवेश ना करें। कई बार हमने कई जगह देखा है कि व्रत के कारण लोग भूख की पेट कथा में बैठ जाते हैं। अब भूख के मारे पेट करे गुरड़ी गुरड़, चूहा कूदे, चुईया कूदे, बिल्ली कूदे। महाराज अब कहां से मन लगेगा कथा में? राधे राधे। इसीलिए यदि आपका भोजन करके भी कथा में मन लगता है तो ऐसा नहीं कि आप अन्न खा के, रोटी खा के कथा सुन लोगे तो 1 कुंटल पुण्य कम हो जाएगा, और यदि भूखे रह के या फल खा के कथा सुन लोगे तो 10 कुंटल पुण्य ज्यादा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। राधे राधे, ऐसा नहीं है। कैसी भी हो, कथा में मन की स्थिरता का होना नितांत आवश्यक है। आप एक अच्छा संकल्प लीजिए। व्रत का तात्पर्य है एक अच्छा संकल्प। कुछ नहीं तो कम से कम 7 दिन तक हम किसी पर गुस्सा ही ना करें। राधे राधे। एक अच्छा संकल्प, क्रोध ना करें, किसी को तेज आवाज में ना बोलें, सदा मुस्कुराते रहें। हमें सुनने में आया कि कलकत्ता से बहुत भक्त लोग पधारे हैं यहाँ पर। जब से हम आए तब से एक ही चर्चा ज्यादा सुनने को भी, कलकत्ता से काफी भक्त लोग आए हैं, कलकत्ता से काफी भक्त जन आ रहे हैं। तो हमारा जब कलकत्ता वालों की बात आती है तो फिर स्वामी विवेकानंद जी महाराज का वही भाव याद आता है। उन्होंने कहा कीप स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहो। यदि कुछ नहीं तो कम से कम 7 दिन के लिए आप इस संकल्प ले लीजिए। राधे राधे। ज्यादा नहीं तो केवल 7 दिन के लिए। यदि कोई कुछ गलती भी कर देना, वैसे तो कोई गलती कुछ करेगा नहीं इस धार्मिक अनुष्ठान के मध्य में, कोशिश करो कि हम अपने वेग को शांत रखें, और गुस्सा भी आए ना तो हंसने की कोशिश करो गुस्से में भी। राधे राधे। आप सुबह उठिए तो आप जिसको भी जय श्री कृष्णा या जय श्री राधे या राम राम जी आप जो भी बोलते हैं, और मृदु मृदु होकर के, मृदु भाषी होकर के बोले है। आप जिससे भी बात करें, जो भी आपके सामने आए, मुस्कुरा करके बोलिए। सबसे पहला भजन, सबसे पहला सिद्धांत, ठीक है? वैसे तो आप लोग कोई क्रोध करते ही नहीं होंगे। राधे राधे। थोड़ा बहुत करते भी होंगे तो उसे खूंटी पे टांग देना। खूंटी पे टांगने की मैं दिक्कत हो, यदि ऊंचाई लगे तो भागवत जी के चरणों में 7 दिन के लिए क्रोध समर्पित कर देना। बोलो राधे राधे। कारण है उसका, हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है और यदि हम क्रोध कर जाएं तो की कराए पे हमारा सब पानी फिर जाया करता है। जो भी कार्य करना है बिल्कुल विवेकपूर्ण ढंग से, क्योंकि हम लोग भक्ति अनुष्ठान में हैं इस समय वर्तमान में। तो जितना हो सके नाम जाप आप लोग कीजिए। यदि संभव हो सके तो एक आसन पर बैठ करके कथा सुनो। यदि हम स्वस्थ हैं तो एक आसन पर बैठ करके सुनो। यदि शरीर में कोई परेशानी है, एक आसन पर नहीं बैठ सकते हैं, तो भली पैर वैर फैला लिए तो बात अलग है। और बहुत ज्यादा परेशानी है तो महाराज कुर्सी पे बैठ के कथा सुन ले। आजकल कुर्सियों का भी प्रबंध रहता है। कैसे भी हो, कथा में मन लगना चाहिए। हाँ, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं
तो एक साधना हमारे जीवन में भी होना नितांत आवश्यक है। शरीर में कोई पीड़ा है, एक बार हम कथा कह रहे थे दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में, तो एक जिस परिवार में कथा थी, उनकी माताजी पहले दिन कथा में नहीं आ पाई, तो हमसे जब मिली, जब उनके घर गए, वो कहती हम तो कथा ही नहीं सुन पाए। हमने कहा क्यों? बोले हमारी पीठ में परेशानी है, चोट है, इसलिए बैठ के नहीं सुन सकते। तो हमने कहा लेट के सुन लो। तो वो कहती हैं लेट के सुनने से कोई पाप तो नहीं चढ़ेगा? हमने कहा ये तो दुर्भाग्य है, हर चीज में पाप 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 कह करके धर्म के प्रति भय पैदा कर रखा है। राधे राधे। धर्म के द्वारा एक भय ना हो, धर्म ऐसा हो जिससे हम अवैध की प्राप्ति कर सके। राधे राधे। अवैध की ओर जा सके। हमने कहा माता जी यदि आप लेट करके कथा सुनना चाहो तो लेट के सुन लो। तो क्या करें, बढ़िया आगे उनका सोफा लगे और बढ़िया लेट करके कथा सुने। कभी बैठ जाएं, कभी लेट जाएं। हमने कहा पता नहीं कब आपको मौका मिले, इसमें किसी आप कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो जो आपको हमेशा पाप लग जाएगा, ये कर दोगे तो पाप लग जाएगा, ये कर दो। हम लोगों ने कहीं ना कहीं धर्म को एक भय का स्वरूप प्रदान कर दिया है, इसलिए कहीं ना कहीं संकीर्णता आती जा रही है दिन प्रतिदिन। आप बौद्ध धर्मावलंबियों को देखिए, आप क्रिश्चियन धर्मावलंबियों के लिए देखिए, आप मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए देखिए, वो लोग कहीं ना कहीं बहुत प्रगति पर हैं और हम लोग इस भय के कारण एक संकीर्णता की ओर, इसलिए धर्म कहीं ना कहीं भय युक्त हमें लेकर के नहीं जाता, बल्कि कहीं ना कहीं अवैध की ओर लेकर के ही जाया करता है। राधे राधे। एक सम्मान हो, एक मान हो, एक अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्था हो, एक सभ्यता हो, उद्दंडता ना हो। राधे राधे। तो खैर आज तो प्रथम दिवस है और आप बड़े अच्छे से कथा सुन रहे हैं भाव से। तो खैर इस गांव में तो पहली बार कथा हो रही है, लेकिन बहुत से ऐसा नहीं है कि लोगों ने कथा ही ना सुनी हो। भले ही इस क्षेत्र में यहाँ इस स्थान पर पहली बार हो रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद कथा से वंचित भी हो। कहीं ना कहीं जाकर के आप कथा सुनते ही होंगे, टेलीविजन पर भी आप कथा सुनते ही होंगे। आपका सौभाग्य कि आप किस स्थान में कथा हो रही है। तो जितना हो सके आप बैठ के आनंद लीजिए। वक्ता से ऊपर बैठ कर के कथा के लिए ना सुने, कोशिश ये की जाए कि हम वक्ता से नीचे बैठकर ही कथा सुने। ऐसा आपके हरियाणा का एक उदाहरण सुनने को मिलता है। राधे राधे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि का, जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, उस समय रथ की ध्वजा पर बैठ करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज भी उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे। जैसे ही वह चर्चा विश्राम हुई तो अर्जुन के हृदय में पूजा का भाव आया, तब हनुमान जी के मन में भी आया। अर्जुन ने तो ठाकुर जी की पूजा की सो की, उसी समय हनुमान जी भी आ गए नीचे। हनुमान जी बोले हे प्रभु हम भी आपका पूजन करेंगे। बोले अर्जुन का पूजन का भाव तो समझ में आता है, लेकिन आपका विचार पूजन का क्यों? बोले जैसे अर्जुन ने नीचे बैठ के कथा सुनी, हमने आपके ऊपर बैठ करके सुनी, ध्वज के ऊपर। तो भगवान बोले अरे आपने तो हमारे ऊपर बैठ करके कथा सुन ली, जाओ तुम पिशाच बन जाओ। हनुमान जी बोले लो कर लो बात, अच्छी कथा सुनी। राधे राधे। और हमें पिशाच बनना पड़ेगा। राधे राधे। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले सुनो हनुमान जी, आप इस पिशाच योनि से मुक्ति पाना चाहते हो? बिल्कुल प्रभु। एक काम करो, आप गीता के ऊपर एक भाष्य लिखिए। तब श्री हनुमान जी ने गीता के ऊपर एक भाष्य लिखा और उसका नाम हुआ पैशाच्य भाष्य। तब जाकर के श्री हनुमान जी को उस प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। ऐसा नहीं कि कथा सुनने का दंड मिला हो या मैं इस प्रसंग को सुना करके आपको भयभीत कर रहा हूं। राधे राधे। ऐसा किसी प्रकार से विचार हृदय में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर जी को व्यापकता चाहिए थी उस भाव की, इसलिए भगवान ने ऐसा हनुमान जी से कहा तो उनको भाष्य लिख दिया। खैर कोशिश यही हो कि नीचे बैठ कर के हम, अब हमारा आजकल कथा ऑडिटोरियम में भी होते हैं, तो उसका लाभ वो सब प्रेत बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक व्यवस्था होती है, ठीक है। तो प्रवेश करेंगे। सिर्फ एक धुन। नहीं बिल्कुल। और यद्यपि महात्म्य में दो प्रकार के भाव यहाँ पर बताए गए। एक तो
जो प्रेत बन चुका था उसका कल्याण हुआ, और दूसरा बुजुर्ग कैसे हो गए कथा को सुन करके? हाँ जी, जवान हो गए। राधे राधे। तो फायदा तो है ही है कहीं ना कहीं। बड़ा ही सुंदर भागवत का प्रथम स्कंध है, उसमें हम प्रवेश करें तो अब वात्सल्यमयी ममता से जब आदेश हुआ है राधे राधे क्योंकि अब मैं तो भाई माँ की दृष्टि से ही स्वरूप है, क्योंकि आप माँ की उम्र की, इसलिए मैं वो वात्सल्य भाव रख करके आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राधे राधे। मैं देख रहा हूँ ममता में दृष्टि निहार भी रही है। राधे राधे। ठीक है, आप कीर्तन में हम लोग प्रवेश करते हैं। कीर्तन या भजन? भजन। तालियों की सेवा करते हुए बड़ा ही प्यारा भाव है। मैं चाहूंगा आप सब भी मेरे साथ गुनगुनाइएगा। मीठे रस से राधा रानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। यमुना जी तो प्यारी प्यारी राधा भोरी भोरी, यमुना जी तो प्यारी प्यारी राधा भोरी भोरी। हालांकि शब्द तो यहाँ यह है, यमुना जी तो कारी कारी। देखो साहब, तुम्हारे ताई कारी कारी होंगी यमुना जी, हमारे ताई तो प्यारी प्यारी है। राधे राधे। यमुना जी तो प्यारी प्यारी राधा भोरी भोरी, यमुना जी तो प्यारी प्यारी राधा भोरी भोरी। यमुना जी तो प्यारी प्यारी राधा भोरी भोरी, यमुना जी तो प्यारी प्यारी राधा भोरी भोरी। वृंदावन में धूम मचा में हरियाणा की गोपी, वृंदावन में धूम मचावे हरियाणा की गोपी। वृंदावन में धूम मचा में हरियाणा की गोपी, वृंदावन में धूम मचावे हरियाणा की गोपी। ब्रज धागे हो मीठे रस से भरानी राधा रानी लागे, महारानी लागे, भले प्यारो प्यारो यमुना जी मस्ती में झूमते हुए लागे। कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कोटिनी रूप धरे मन मोहन तबु न पायो पार,
कोटिक रूप धर्यो मन मोहन कबू न पायो पार। कोटि निरूप धर्यो मन मोहन तबु न पायो पार। कोटिक रूप धर्यो मन मोहन कबू न पायो पार। ए रूपे रंग की छाबीली राजधानी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी तो पानी लागे। जय हो। बड़ा ही प्यारा भाव। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। मारी जीवड़िया निर्भावे राधा नाम मलाई। ओ मारी जीवड़िया में भावे राधा नाम मलाई। मारी जीवड़िया निर्भावे राधा नाम मलाई। मारी जीवड़िया में भावे राधा नाम मलाई। क्यों? ए वृष भानु की लाली तो गुणधानी लागे, गुणधानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, ओ मन करो करो यमुना जी पानी लागे। देखो पता नहीं मस्ती कब मिलेगी, इतना ध्यान रखना। पता है कौन, इसलिए जितना चाहो डट के झूम लो। पता नहीं ठाकुर जी अब कब कृपा करेंगे। उठाइए दोनों हाथ और मस्ती में झूमते हुए जय हो। श्री राधे। राधा राधा नाम रटत है जय नरिया टोया। तिनकी ही बाधा दूर करत है राधा जू को नाम। ओ इनकी बाधा दूर करत है राधा जी को नाम। कितना सीधा सिद्धांत। इससे बढ़ करके और क्या जानना चाहोगे और क्या पाना चाहोगे? राधा राधा नाम रटते हैं जीनर आठों याम। मैं उसको भक्ति प्रदान करता हूं। जो रा बोलता है मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूं, और जो धा बोल देता है उसके पीछे दौड़ लगा करके आ जाया करता हूं। श्री राधा राधा नाम रटते हैं जीनर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है ये नर आठों याम। तिनकी ही बाधा दूर करत है राधा जू को नाम। तिनकी बाधा दूर करत है राधा जी को नाम।
इसलिए भक्तों की मस्ती कैसी? ए राधा, ए राधा, ए राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारा यमुना जी को पानी लागे। क्यों जी, बड़ी जल्दी थक गए हैं? अवई से थक जाओगे तो कैसे काम चलेगा? अवई तो 6 दिन और हैं भैया। या बीच में तो कृष्ण को भी प्राकट होएगा। याली अभी थकना ना है, अभी तो शुभारंभ भयो है। उठाओ दोनों हाथ मस्ती में झूमते हुए। मेरे साथ बोलिएगा। ए मीठे रस से भरारी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारा यमुना जी को पानी लागे। राधा नाम लागे, रानी लागे, राधा नाम लागे, राधा नाम लागे। श्यामा नाम लागे, राधा श्याम लागे, श्यामा नाम लागे, रामा नाम लागे, राधा 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 नाम लागे। राधा नाम लागे। बोली श्री अलवेली सरकार की, श्री लाडली लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज भागवत से पूर्व आचार्य जनों ने श्रीमद् भागवत की महिमा अमृतम के लिए श्रवण कराया। अब हम लोग श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जैसे रामायण में कांड हैं, ऐसे भागवत में स्कंद हैं। 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। यद्यपि हम लोग तो केवल कुछ प्रसंगों के भाव ही इस व्यासपीठ से व्यक्त करते हैं। बाकी मूल पारण तो जो विद्वत जो विप्र होते हैं वही इसका मूल पारण से पंडित जी कर ही रहे हैं। और बाकी हम लोग तो केवल व्याख्यान ही कुछ प्रसंगों पर ही व्यक्त करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक सभी हाथ जोड़ करके ध्यान करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्ववेग्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा ही इसका प्यारा भाव है, अर्थ है। यद्यपि श्रीमद् भागवत के महात्म का जो प्रथम श्लोक है, कुछ इसका अर्थ उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन मैं इसकी ज्यादा व्याख्या में नहीं जाऊंगा। इसका जो मूल भाव है वही व्यक्त करके फिर हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाकर फिर वाणी को विश्राम की ओर लेकर के जाएंगे। इसका जो मूल भाव यही है कि जो ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, उन सत्य स्वरूप ईश्वर को प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। कथा के आचार्य की चतुरता तो देखो, किसी भी प्रकार से किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि। क्यों? बोले भारत में संप्रदायवाद बहुत जल्दी छिड़ता है ना। राधे राधे। बोले यदि किसी देवता का नाम ले लेते तो जो जिस अमुक अमुक देवता के जो प्रशंसक या चाहने वाले होते, उपासक होते, वो कहते अरे नहीं नहीं ये तो हमारे इष्ट का ग्रंथ है, उनका नाम पहले लिया। यदि किसी देवी का नाम ले लेते तो देवी उपासक कहते नहीं नहीं ये तो हमारे हाँ का सिद्धांत ग्रंथ है। इसलिए किसी का और तो और ना तो किसी धर्म तक का नाम नहीं लिया। यहाँ पर ये नहीं कहा हिंदू धर्मम धीमहि या कृष्ण धर्मम धीमहि या मुस्लिम धर्मम धीमहि या सिखम धर्मम धीमहि या बौद्धम धर्मम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, यानी कि बड़ा स्पष्ट है, सत्य हर धर्म में सर्वोपरि होता है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया, बोले भागवत किसी के बाप की बापौती नहीं, ये भागवत तो संपूर्ण विश्व का ग्रंथ है। राधे राधे। इस विश्व में चर अचर प्राणी जो भी जीव है उन सब के आनंद का विषय है। किसी भी प्रकार का जात पात का भी भेद इस ग्रंथ में नहीं है। राधे राधे। कोई भी आए समय पर आए, मर्यादित होकर के आए। राधे राधे। इसके पश्चात श्री शौनकादिक मुनियों ने कुछ प्रश्न भी पूछे सूजी महाराज से। 6 प्रश्न यहां पर पूछे हैं। बोले महाराज श्री हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। बोले कहिए क्या जानना चाहते हो? बोले सबसे पहला हमारा प्रश्न है, मानव शरीर हमको क्यों मिला? इस मानव शरीर को पाकर के हमको क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों में बहुत कुछ वर्णन है, लेकिन शास्त्रों का सार क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, भगवान देवकी के यहाँ पुत्र बनकर के आए किस कार्य को करने के लिए, ये जानना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, भगवान के यद्यपि चरित्र तो बहुत हैं, लेकिन वो चरित्र जिनसे भगवत भजन करने के लिए एकाग्रता स्थापित हो चित्त में, वो प्रश्न सुनना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हुए हैं। छठवां प्रश्न है, जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए चले गए, तब ये निराश्रय धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारे 6 प्रश्न हैं। क्या आप इनका उत्तर देंगे? क्योंकि आप तो साक्षात वेदव्यास जी के शिष्य हैं और वेदव्यास जी जितनी भी रहस्य जानते थे, उन सब रहस्यों की जानकारी आपके पास में है। आप इनके उत्तर दीजिए। सूजी महाराज बोले मैं अवश्य ही प्रयास करूंगा। तो कथा की शैली तो सूत और शौनकादिक ऋषियों के संवाद से ही है। जब हम इनके उत्तरों में प्रवेश करेंगे तो संपूर्ण कथा का जो भाव है इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों में छुपा हुआ है। इन्हीं भावों में हम लोग श्री सुखदेव जी का प्रसंग है, महाराज उनकी जन्म लीला का प्रसंग है, राजा परीक्षित का जन्म और उससे पूर्व के भी जो चरित्र है, राजा परीक्षित को श्राप इत्यादि, सुखदेव मुनि का आगमन, भूगोल खगोल नरकों का वर्णन, श्री समुद्र मंथन, रामचरित्र, संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र जो भी हम श्रवण करेंगे वो इन्हीं 6 प्रश्नों के अंतर्गत के संवाद में ही श्रवण करेंगे। ये कथा संवादों से ही है,
यहाँ पर जो भी भक्त है जिज्ञासु भाव से निवेदन करता है और वक्ता उसको सुनाया करता है। तो बड़ा ही प्यारा भाव है। सूजी महाराज उत्तर दे रहे हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यदुर भक्ति रदोक्षजे अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रशीतते। अब इसका जो उत्तर है वो हम लोग कल के सत्र में 2 बजे से श्रवण करेंगे। 2 बजे से 5 बजे तक हम लोग श्रवण करेंगे। आइए हम लोग अब संकीर्तन में प्रवेश करें। उसके पश्चात सभी लोग आरती और आरती के पश्चात प्रसाद भी लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। प्रसाद को मत छोड़ना। प्रसाद कहते किससे? परायानी प्रभु सानी साक्षात दायानी दर्शन। जिसमें प्रभु की कृपा का साक्षात दर्शन हो वह प्रसाद है। आइए नाम संकीर्तन में हम सभी लोग प्रवेश करें। अहो किशोरी इतनी मोह पे कृपा करहो बन जाओ। अहो किशोरी इतनी मोह पे कृपा करो बन जाऊं मैं। अहो किशोरी प्रिया जी के चरणों में निवेदित कर रहे हैं। और हमारे तो वृंदावन में कृपा में बलैयां ली जाती हैं साहब, कृपा में बलैयां। इसीलिए सभी मिलकर के गुनगुनाएंगे। अहो किशोरी इतनी मोह पे कृपा करहो बन जाओ। अहो किशोरी इतनी मोह पे कृपा करो बन जाऊं मैं। सोबत जागत रटो निरंतर राधा राधा गाओ। सोबत जागत रटो निरंतर राधा राधा गाऊं मैं। श्री राधा राधा गाओ। ओ श्री राधा राधा गाऊं मैं। राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। मैं चाहूंगा कि कीर्तन इत्यादि के मध्य में अभी आप लोग चढ़ावे इत्यादि के लिए ना आए और केवल कीर्तन का रसपान करें। कथा के मध्य, संकीर्तन के मध्य चढ़ावे को प्राथमिकता ना दे करके आपको जो भी समर्पित करना है वह कथा विश्राम के समय। इसलिए ये केवल आनंद के लिए ये आयोजन आपके इस गांव में आयोजित है। इसलिए मेरे साथ मिलकर के यही गुनगुनाइए। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ये कीर्तन किसी भी प्रकार से संगीत या किसी भी प्रकार से कला का प्रदर्शन नहीं है। ये संकीर्तन तो केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, ठाकुर जी को रिझाने की उद्देश्य है। बस प्रिया जी हमारे ऊपर कृपा करें। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलिएगा, हे अभी तो जय हो हे अभी तो जय हो हे अभी तो कृपा कर श्री राधा अब तो कृपा करहु श्री राधा हे अभी तो कृपा कर श्री राधा अब तो कृपा करहु श्री राधा हे अभी तो कृपा कर श्री राधा अब तो कृपा करहु श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 सच में मस्ती में झूम रहे हो। मैं चाहूंगा पीछे वाले भी दोनों सब हे लुट गई हे लुट गई लुट गई रे तेरी सूरत पे लुट गई रे ओ लुट गई रे तेरी सूरत पे लुट गई रे लुट गई रे तेरी सूरत पे लुट गई रे लुट गई रे तेरी सूरत पे लुट गई रे तेरी सूरत बहल गई रे तेरी सूरत पे लुट गई रे तेरी सूरत बहल गई रे तेरी सूरत पे लुट गई रे
कासे कहूँ कहो नहीं माने, नैनन पर गई डोरी। कासे कहूँ कहनो नहीं माने, नैनन पर गई होरी। कासे कहूँ कहो नहीं माने, नैनन पर गई डोरी। कासे कहूँ कहनो नहीं माने, नैनन पर गई होरी। आपहु नाचे मोहि नचावे और करे बर चोरी। आपहु नाचे मोहि नचावे और करे बर जोरी। आपहु नाचे मोहि नचावे और करे बर चोरी। आपहु नाचे मोहि नचावे और करे बर जोरी। लुट गई लुट गई लुट गई लुट गई रे, तेरी सूरत पह लुट गई रे। लुट गई रे, तेरी सूरत पे लुट गई रे। तेरी सूरत पह लुट गई रे। तेरी सूरत पे लुट गई रे। तेरी सूरत पह लुट गई रे। तेरी सूरत पे लुट गई रे। मैं तो वासो बोलू नाही, भाभी कह बोले। मैं तो वासो बोलू नहीं, भाभी के बोले। वृंदावन की कुंज गलन में आगे पीछे डोले। ओ वृंदावन की कुंज गलन में आगे पीछे डोले। वृंदावन की कुंज गलन में आगे पीछे डोले। वृंदावन की कुंज गलन में आगे पीछे डोले। लुट गई जय हो। लुट गई लुट गई रे, तेरी सूरत पे लुट गई रे। ओ लुट गई रे, तेरी सूरत पे लुट गई रे। 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 अच्छा एक बात बताऊं, इसके बाद तो आरती होगी, तो मैं चाहूंगा सब खड़े हो जाओ, कोई संकोच मत करो, सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के डट के झूम लो जितको जितना झूमना है। राधा वल्लभ लाल परम धन दिन दिन बढ़त सवायो। राधा वल्लभ लाल परम धन दिन दिन सबत बढ़ायो। ओ राधा वल्लभ लाल परम धन दिन दिन बढ़त सवायो। राधा वल्लभ लाल परम धन दिन दिन बढ़त बढ़ायो। लुट गई हे लुट गई लुट गई रे, तेरी सूरत पे लुट गई रे।
लुट गई रे तेरी सूरत पे लुट गई रे लुट गई रे तेरी सूरत पे लुट गई रे लुट गई रे तेरी सूरत पे 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 लुट गई रे देखो भैया, राधे राधे मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर रटे जा राधे राधे हो वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे यार है हो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है हो तू मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना गाऊं बस अब यही तराना गाऊं बस अब यही तराना मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना गाऊं बस अब यही तराना गाऊं बस अब यही तराना शाम सलोने तू मेरा रिजवान है शाम सलोने तू मेरा रिजवान है ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओए काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है तू मेरा यार है मेरा 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 दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है तू मेरा मैं तेरा राधे ये जीवन अब तेरे हवाले ये जीवन अब तेरे हवाले ये जीवन अब तेरे हवाले तू मेरा मैं तेरा राधे ये जीवन अब तेरे हवाले ये जीवन अब तेरे हवाले ये जीवन अब तेरे हवाले तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है ओ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार
दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली जय दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, पागल प्रीति एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, तेरे हर बातें पे मुझे एतबार है, बातें पे मुझे एतबार है, और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ए मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ए मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, ये अमर ये मुक्ति पंच ये पंचम में निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ये मुक्ति पंच ये पंचम में निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, हो जग के मंगल की आरती, पापियों पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, ये मधुर बोल जगत खोल सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगत खोल सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हो श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हो राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र भजे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय। शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं माजन्तेरैन्द्रमाजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्तयन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं मेघदत्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलजम्बगपाटलाब्जै पुण्डाकजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः
त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।